अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। आमर लियाकत का नाम तो आपने सुना होगा, रुकने कौमी असम्बली भी हैं, तरीके इंसाफ से उनका ताल्लुक भी था। अब कहने का मकसद ये है कि आमर लियाकत की जो तीसरी शादी हुई थी दानिया शाह के साथ, अब उसमें तलखियाँ, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और यहाँ तक कि दानिया शाह अदालत में भी चलेगी, खुला का दावा दायर। अब कहने का मकसद ये है कि पहली बीवी के साथ भी इसी तरह लड़ाई झगड़ा, दूसरी भी छोड़ दी, अब तीसरी दानिया शाह के भी साथ बड़ा हो गया। आमर लियाकत खुद को तो बड़े ईमानदार और कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, लेकिन हकीकत इसके बरक्स दिखाई देती है। दानिया शाह ने इल्ज़ामात की बुछाड़ कर दी है और बाकायदा तौर पर उसने ये कहा है कि आमर लियाकत ने मेरे से धोखाधड़ी से शादी की, मुझे अपने प्यार में फंसाया, मुझे सुहाने ख्वाब दिखाए कि मैं आपको तालीम दिलवाऊँगा, आपका अच्छे तरीके से ख्याल रखूँगा, आपकी बहुत सेवा करूँगा, लेकिन सेवा ये निकली कि उस पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया, उसको गालियाँ देना शुरू कर दिया और उसके बाद उसका गला भी दबाया। ये दानिया शाह ने आमर लियाकत पे इल्ज़ामात की बुछाड़ कर दी है। अब ये इल्ज़ामात कितनी हद तक सच्चे हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि आमर लियाकत उस पर जुल्म करता है। और एक बड़ी चीज़ जो हम अपने नाज़रीन को बताने जा रहे हैं, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, कि असल जो हक़ाइक़ है, जो वीडियोस भी उसकी बनाई है, जो तस्वीरें भी आई हैं मंजर-ए-आम पे, वो दानिया शाह ने वो एक भांडा फोड़ दिया है आमर लियाकत की ईमानदारी का या एक अच्छे इंसान का। वो ये है कि ये उसने इल्ज़ाम लगाया कि ये आइस भी पीता है और नशा भी करता है और नशे की हालत में ही इस पर तशद्दुद भी करता था और इसको गालियाँ भी देता था। कहने का मकसद ये है कि अब पहले उसको कहता रहा कि आप बहुत अच्छी हो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपके बिना रह नहीं सकता, इस तरह के सबक बाब उसको दिखाए। और वो लड़की की उम्र भी कम, यानी कि 15 से 18 के दरमियान उसकी एज थी, लेकिन आमर लियाकत ने उससे शादी करके और उसके बाद जो उसका हाल किया कि वो मजबूर हो गई कि वो अदालत से रिव्यू करे। अंदर की स्टोरी आपको ये बताते हैं कि हुआ ये है कि जब उसको मारता पीटता था या गालियाँ देता था तो बेचारी इस कदर परेशान थी, इस कदर मुश्किलात में थी कि उसको एक घर में कैद करके रखा हुआ था। शादी से पहले ये कहा जाता था कि उसको आला तालीम भी दिलवाएगा, अच्छा घर भी लेके देगा, यहाँ तक उसके नौकरों के सामने भी उस पर तशद्दुद किया जाता था, उसको गालियाँ दी जाती है। दानिया शाह ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि अब उसने मुझे कत्ल की धमकियाँ भी देना शुरू कर दी हैं कि अगर किसी को मेरे बारे में बताया या मेरे ख़िलाफ़ बोली कहीं भी तो मैं आपको कत्ल करवा दूँगा। अब ये सहमी हुई बच्ची और माँ बाप इसके काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इसी कश्मकश में है कि कहीं वो इसको नुकसान ना पहुंचा दे। और सबसे ज़्यादा उसको ये गुस्सा भी है कि ये अदालत में क्यों गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लड़की कब तक जुल्म सहेगी, कब तक वो गालियाँ खाएगी, कब तक वो तशद्दुद का निशाना बनती रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि ये सारा होने के बाद ही उसने कुछ स्टेप उठाया और ये भी घर वालों का कहना है कि बड़े तरीके से बेचारी उस घर से निकली है बहाना लगा के, अदरवाइज़ ये तो उसको कैद में रखा हुआ था और उसको घर से बाहर भी नहीं निकलने देता था और आए दिन गालियाँ, तशद्दुद, ये उसके एक रूटीन का मैटर था। आमर लियाकत खुद को एक एंकर भी समझते हैं और ख़ुद को एक रहनुमा भी PTI के रहे और रुकने कौमी असम्बली में है, लेकिन उनको ये चीज़ें जेब नहीं देती। देखिए, पहली बीवी भी छोड़ी, दूसरी भी छोड़ी, अब तीसरी। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि चौथी शादी के भी चर्चे हो रहे हैं, तो वो देखते हैं कि वो क्या कैसे चर्चे हो रहे हैं। लेकिन हम अगर पींगा इंसान अगर किसी की दिल आज़ारी करें तो हमें कितना दुख होता है, लेकिन आप जानबूझ के अगले पर तशद्दुद करें, अजीज़ उसको पहुँचाएँ तो वो अल्लाह की ज़ात भी उससे नाराज़ हो जाती है। तो ये शादी ब्याह, ये कहते हैं ना गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है, ये एक शादी है और इसको कम अज़ कम इंसान लड़की की इज़्ज़त भी करनी चाहिए। अगर दोनों तरफ से कुछ ऐसे इल्ज़ाम चल रहे हैं तो कम अज़ कम वो बैठ के उस मसले को हल भी किया जा सकता है। आया कि पहले उसको कहना कि आप बहुत अच्छी थी और उसके बाद उस पर इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए कि आप बहुत बुरी हो। आप उसने भी कहा कि पहले तो ये मुझे यही कहता था कि आप बहुत अच्छे हो, आप अगर मैं बुरी थी तो मुझसे शादी क्यों। जाहिर सी बात है कि अब तो दिल में ये बातें तो शुरू हो जाती हैं, दिल में ये बातें आती हैं कि शादी से पहले बहुत अच्छी और शादी के बाद बहुत बुरी, ये समझ नहीं लगती। लेकिन ऐसे नाम
जो कम उम्र लड़कियों से शादी करके उन पर तशद्दुद करना, ये कहाँ से का इंसाफ है। और ये लड़की की उम्र भी कम है और अब इसको अजियत का सामना करना पड़ा। अभी ज़िंदगी तो उसकी तबाह हो गई, लेकिन अब जो धमकियाँ देना अमन लियाकत ने, और उसको मैं आपको घर से उठवा लूँगा या उसके माँ बाप को भी ज़द-ओ-खूब करना, ये कहाँ का इंसाफ है। अब दानिया शाह ने वज़ीर पाकिस्तान से भी और आर्मी चीफ से भी और दीगर जो अदालतें उनसे भी इंसाफ की अपील की है कि खुदारा मैंने शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया था जिसका मुझे इतना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि ये अमन लियाकत जो है मेरे सरेआम धमकियाँ भी दे रहा है और मुझे इस कदर अजियत दी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतनी गंदी गंदी बातें भी उसका कहना है कि मेरे साथ इसने की हैं बाकायदा, और मेरे पास वीडियोज़ हैं इसके नशा करते हुए या आइस पीते हुए। तो दूसरी तरह अमन लियाकत इन बातों की तरदीद करते हैं कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, तो वो आगे से ये कहते हैं कि ये गंदी औरत है। लेकिन अब देखना ये है कि अब ये हकीकत कितनी हद तक सच है या झूठ है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल दानिया शाह जो बच्ची है वो इस कदर परेशान है, इस कदर घबराई हुई है कि घर वाले भी इसके परेशान हैं कि आया कि हम अदालत में गए हैं खुला लेने के लिए, उसके बावजूद हमें धमकियाँ मोबाइल फ़ोन पे दी जा रही हैं, गलत गलत मैसेज दिए जा रहे हैं। तो इसका कोई हल निकलना चाहिए। तो इससे पहले भी जो इसकी 2 बीवियाँ थे उनके साथ भी इसी तरह झगड़ा चलता रहा, फटे चलते रहे, उनको भी गाली गलौज करते रहे। तो जाहिर सी बात उन्होंने भी इससे अलहदगी का मुतालबा किया तो उनको अलहदा हो गया। अब ये तीसरी बीवी जो है इसको भी बाकायदा तौर पर धमकियाँ दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि आपको मैं रहने दूँगी। लेकिन दूसरी तरफ दानिया शाह ने ये कहा कि अगर कल को मुझे या मेरी फैमिली को कुछ होता है तो अमन लियाकत उसका ज़िम्मेदार होगा। तो ये वाज़ेह तौर पे जो आला अफसरान उनको भी ये मैसेज चला गया होगा और उनको भी बता दिया होगा कि भी खुदारा मुझे इस इंसान से बचाया जाए, मेरे घर वालों को इससे महफूज बनाया जा सके। अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसकी हेल्प करें, जो मेरिट पे इसका मसला है वो हल किया जाए। हमारे टॉपिक आज का करने का मकसद ये था कि एक नाम से शादी करके उसके बाद आप इतना ज़्यादा ज़लीलो ख्वार हो तो वो नाम की ज़रूरत क्या है उस बंदे से शादी करने की। ये लड़कियों को भी सोचना चाहिए, उसके वालिदैन को भी सोचना चाहिए कि हमारी बच्ची जिसको पसंद कर रही है वो बंदा कैसा है, किस तरह का है। उनके वालिदैन को ये भी पता था कि ये पहले 2 शादियाँ कर चुका है और दोनों को छोड़ चुका है, अब तीसरा इससे कर रहा है। तो ये वालिदैन को भी सोचना चाहिए। हमारे टीवी का मकसद ही यही है कि असल हक़ाइक़ सामने आए, अंदर की स्टोरी बताएं कि असल मामला क्या था और कहाँ से बात शुरू हुई थी, वो हमने अपने नाज़रीन को बताई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमें फ़ीडबैक ज़रूर कीजिएगा। आपके फ़ीडबैक का हमें हमेशा से इंतज़ार रहता है। और आप ये मत सोचिएगा कि हम ये चैनल जो है वो अमीरों के लिए, ये गरीबों के लिए, ये जुल्म की आवाज़ उठाता रहेगा। और इंशाअल्लाह ताला हमारे चैनल पे जो भी गरीब के साथ ज़्यादती करेगा हम उसको हाईलाइट करेंगे, आला अफसरान से उसको इंसाफ भी दिलाएंगे। अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।